मुश्किलें आए तो घबराना मत मेरे दोस्त, मुश्किलें आए तो घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद दालानी क्लास पे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कास थीटा अपॉन कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपॉन कास थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह है 1 प्लस कास थीटा, नीचे भी देखिए दिया है कास थीटा इंटू जो है 1 माइनस कास थीटा, और नीचे जो दिया है वह दिया है कास थीटा, और यह देखिए दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हम साइन और कास के रूप में तोड़ लेते हैं। जब इसको भी हम साइन और कास के रूप में तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह जो दिया गया है 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, यह फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। नीचे बच्चों देखिए अगर हम कास का हम कास में गुणा कराएंगे तो यह आएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यह देखिए बच्चों यह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कास स्क्वायर थीटा है तो यह होगा कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यह देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, यह बचेगा ऊपर 1 बच रहा है और नीचे बन रहा है कास स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे जो कास होता है यह फॉर्मूला होता है, तो किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यह फॉर्मूला होता है सेक का होता है, स्क्वायर है इसलिए लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बाई राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखिए 2 ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन ए वाले को। देखिए क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है 2 लाना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह देखिए दिया है साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यह बच्चों दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यह देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है और बगल में यह जो दिया है यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आइए हम तोड़ देते हैं फॉर्मूले पर। यह क्या होगा, a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब कास का स्क्वायर, तो यह होगा बच्चों कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है तो हम लोग लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। आगे देखिए यह प्लस दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे प्लस, और बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कास का, तो कह लेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस 2a भी होता है तो माइनस 2, a का मान बच्चों साइन दिया है और कास का मान b का मान जो है कास है। तो यह देखिए बच्चों यह माइनस में दिख रहा है और सेम वही वैल्यू जो है प्लस में दिख रहा है, तो जितना माइनस में है उतना प्लस में है, यानी इससे यह क्या होगा कट जाएगा। और यह बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना बताया गया था, तो इसका जो मान बताया गया था वो होता है 1। इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 होगा
और देखिए सेम वैल्यू यहाँ को दिख रही है, इसका मान कितना होगा 1, यानी कि 1 + 1 बताइए कितना होगा, ये होगा 2, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि हम इससे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बाई राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, बी वाला। बी वाला भी दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कास्ट थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कास्ट थीटा इंटू जो दिया गया है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर बच्चों हमें कितना लाना है, तो इसके बराबर में 1 लाना है। आइए इसे भी हम करते हैं सॉल्व। लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या दिया है, तो यह दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ये देखिए 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, यानी यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा जो ब्रैकेट है और यह क्या दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है यह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों यह होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा ना। अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/sin होता है, 1/sin, लेकिन दिया है स्क्वायर, हम लोग भी क्या करेंगे साइन का स्क्वायर, साइन क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा इसका भी आंसर आएगा 1, जो कि इस क्वेश्चन का रहा है आंसर। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बाई राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके भी बराबर 1 लाना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हमें 1 लाना है। तो बच्चों यह देखिए यह भी फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर तो a का ही होगा, और साइन के जब स्क्वायर करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब यह देखिए बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। अब देखिए यह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो यह कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू यह देखिए सेक स्क्वायर थीटा ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। इस कास से यह कास क्या होगा कट जाएगा, तो इसका भी बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल बाई क्या राइट हैंड साइड। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग लगातार भूलते जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कास ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बाई साइन ए अपॉन 1 प्लस कास ए, यानी इसकी सहायता से इसे लाना है या इससे इसको ला सकते हैं। तो बच्चों हम करते क्या है, इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखिए सही से लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह दिया 1 माइनस कॉस ए, और नीचे देखिए बच्चों कितना लिखा गया है, तो यह लिखा गया है साइन ए लिखा गया है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं अंश व हर में, अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर, गुणा करिए, ये देखिए ये होगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे बच्चे होगा साइन ए इंटू किससे गुणा करना है, तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर और नीचे गुणा करना है। अब देखिए बच्चों अगर इसमें हम इससे जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यह फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का,
इंटू यह साइन ए है ना, तो साइन ए लिखा जाएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों यह बताइए 1 माइनस कास स्क्वायर ए, लगातार इस पर सवाल बताते जा रहे हैं कि 1 माइनस कास ए फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? यह होता है साइन स्क्वायर ए का। नीचे कितना है? तो नीचे है साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। यह देखिए साइन साइन क्या होगा? कट जाएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो एक साइन बचेगा, तो ऊपर बचा साइन ए और नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस। मिलाइए अपना आंसर, क्या दिया? साइन ए, नीचे 1 प्लस कॉस है। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग दबा के चैनल को शेयर करिए और दबा के इसको लाइक करिए। मिल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? तो यह दिया है 1 माइनस साइन ए और नीचे जो दिया है 1 प्लस साइन ए। देखिए बच्चों, इसकी सहायता से हमें इतना लाना है। तो जब भी ऐसा सवाल दिख जाता है तो हम करते हैं हर का परिमेयीकरण। तो कर लेते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर जब बच्चों हम हर का परिमेयीकरण करते हैं तब देखिए क्या होता है। यह 1 माइनस साइन ए और नीचे जो है 1 प्लस साइन ए इंटू। अब जब भी बच्चों अगर हम हर का परिमेयीकरण करते हैं ना, तो आप लोग हम बार बार बताए हैं, अगर बीच में चिन्ह जो है प्लस का रहता है तो माइनस से गुणा करते हैं, अगर वही माइनस रहता है हम लोग प्लस से गुणा करते हैं। तो देखिए नीचे क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और नीचे भी होगा 1 माइनस साइन ए। यह देखिए, यह भी 1 माइनस साइन है और यह भी 1 माइनस साइन ए है। तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों देखिए दिया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यह फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बच्चों फार्मूला आप लोग को नहीं याद है तो फार्मूला के हम वीडियो बनाए हैं, उससे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद उम्मीद है कि यह सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखिए यह ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए यह जो दिख रहा है यह है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और नीचे लिखेंगे कॉस ए, सबका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और बच्चों यह बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर कड़ी के अंदर कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के रूप में रहती है तो कड़ी से बाहर निकल जाती है। यह कड़ी से बाहर निकलेगा तो यह होगा 1 माइनस साइन ए और नीचे जो होगा बच्चों यह होगा कॉस ए। अगर इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे तब देखिए क्या हो सकता है। यह होगा 1 अपान कॉस ए माइनस और यह क्या होगा? यह होगा साइन ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए। यह बताइए बच्चों 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस यह फॉर्मूला होता है सेक का होता है, तो लिखेंगे सेक ए माइनस साइन ए बटे कॉस है, साइन ए बटे कॉस है यह फॉर्मूला होता है tan का, तो यह हो जाएगा tan ए। देख लीजिए इसका आंसर क्या दिया है, सेक ए माइनस tan ए लाना था जो कि हमारा आ चुका है। तो हम कह सकते हैं प्रूव दैट। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कर सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू कितना है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आइए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, यह है 1 प्लस सेक ए, और नीचे जो बच्चों दिया है वह क्या दिया है, वह दे दिया है सेक ए। अब देखिए इससे हमें साइन कास के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो यह 1 प्लस यह कितना सेक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 कॉस ए होता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 कॉस ए, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब यह बताइए इस एक का गुणा अगर हम एक में कराएंगे तो कितना आएगा, यह बच्चों आएगा एक आ जाएगा, प्लस कास से गुणा अगर एक में कराएंगे तो यह भी आएगा कास ए। नीचे कितना दिया है, तो नीचे कास ए रहेगा, और सबके बटे में कितना होगा 1 कास ए। अब देखिए बच्चों यह कास से कास क्या होगा, कट जाएगा। जब कास से कास कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बच रहा है 1 प्लस कास ए। बताइए अब क्या कर सकते हैं, हल्का सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि हम कर क्या सकते हैं। तो देखिए मैं लाना कितना साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे कि अंश व हर में 1 माइनस कास ए से गुणा करने पर। अब देखिए अगर इसमें हम 1 माइनस कास ए से गुणा करेंगे तब देखिए कितना आ सकता है, यह बच्चों होगा 1 प्लस कास ए इंटू 1 माइनस कास ए, तो नीचे भी होगा 1 माइनस कास ए। अब यह बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फार्मूला है, तो यह बच्चों फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और नीचे होगा बच्चों 1 माइनस कास ए। यह बताइए 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, तो यह फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे बचेगा 1 माइनस कास ए। क्या यही हमें लाना था, देख लीजिए सेम टू सेम आंसर हमारा दिख रहा है। अतः यह भी होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सर्वसंख्या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम करते हैं सॉल्व और लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और नीचे देखिए दिया है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों इसमें हम करते हैं अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, साइन ए से भाग देते हैं। जब साइन से भाग देंगे यह होगा कॉस ए बटे में साइन ए, देखिए माइनस है यह होगा माइनस, और यह हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, बीच में प्लस है यह होगा प्लस 1 अपॉन यह कितना होगा साइन ए। नीचे भी देखिए यह कॉस ए है, लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस है ना तो लिखेंगे प्लस साइन ए, लिखेंगे साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस है माइनस 1 अपॉन कितना होगा, ये हो जाएगा साइन ए। अब देखिए बच्चों यह साइन साइन कट जाएगा और यहाँ पर भी साइन साइन कट जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, यह कितना आएगा साइन कास अब बटे में साइन, कास बटे में साइन, फार्मूला किसका हो जाएगा, तो काट ए का, प्लस है लिख लेते हैं प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन जो है यह फार्मूला होता है कॉसेक ए का, माइनस यह साइन से साइन कट गया है तो एक बचा है, ये हो जाएगा 1। नीचे देखिए कास बटे में साइन, यह भी फार्मूला हो जाएगा
कॉट ए और माइनस तो लिख लेंगे माइनस 1/sin। यह फॉर्मूला हुआ किसका, तो यह जाएगा कॉसेक ए का, और यह भी साइन साइन कट गया तो +1 बचा। अब देखिए यह जो है कॉट ए है, प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। यह जो दिया कॉसेक ए है माइनस, देखिए बच्चों यहाँ 1 है, कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, और यहाँ सॉल्यूशन क्या दिया है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। अगर इस कॉट को अगर हम इधर लाएंगे तो ये देखिए कितना होगा बच्चों, यह होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, तो नीचे जो है ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए इन माइनस कॉसेक ए प्लस कितना दिया है, तो बच्चों 1 दिया है, तो ये होगा 1। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, यह कॉट ए है, बीच में प्लस है, फिर क्या है यह कॉसेक ए है, यह देखिए माइनस है। अब ये होता है a² माइनस b², इसका जो फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी इसको हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इन सब के बटे में जो है वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए क्या कॉमन है, यह कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से यह पूरा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस। अब देखिए यह यहाँ से कॉमन हो गया, तो यह माइनस है, अब यह माइनस यह माइनस, यह क्या होगा कॉसेक ये हो जाएगा, अब यह माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉट ए। नीचे देखिए बच्चों क्या है, नीचे क्या है, तो इसको भी हम क्रम से लिख लेते हैं, 1 प्लस में ना तो लिखेंगे +1, और माइनस क्या है कॉसेक ए, प्लस में क्या है कॉट ए। यह देखिए बच्चों इससे यह क्या होगा कट जाएगा, जब यह कट जाएगा तो क्या बचेगा, यह बचेगा कॉट ए और प्लस कितना है कॉसेक ए, जो कि हमें सिद्ध करना था, तो कर सकते हैं आता यह सिद्ध हुआ। यहाँ लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन सही से समझ में आएंगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।